बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त बयानिए की एक जंग चल रही है और बयानिया बनाया नहीं जा पा रहा, यानी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। एक स्टेटमेंट एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग देते हैं, फिर जब दूसरा स्टेटमेंट देते हैं तो वो उसके साथ मैच नहीं करता। यानी जो इस वक्त हुकूमती कैंप के अंदर लोग मौजूद हैं, वो जब भी कोशिश कर रहे हैं एक नया बयानिया बनाने की, वो बयानिया काम नहीं कर रहा। मैं आपको मिसाल एक दे देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। अभी एक नया बयानिया बनाया गया और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बयानिया लॉन्च किया गया। बयानिया अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया था ताकि इमरान खान को डील पर आमादा किया जा सके। यानी अब ये बयानिया मैदान में लॉन्च किया गया है कि बुशरा बीबी शायद कहीं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रही हैं और उनको इसलिए लॉन्च किया गया है कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब को डील के ऊपर आमादा करना है। ये जरा जुमला आपने याद रखना है और एग्जैक्टली ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। यानी उनकी नुमाइंदगी जो लोग करते हैं वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया था ताकि इमरान खान को डील पर आमादा किया जा सके। अब दूसरा स्टेटमेंट इन्हीं लोगों का चंद दिन पहले का वो ये था कि अगर बुशरा बीबी डी चौक जाने की जिद ना करती या कारकुनों को डी चौक ना लेकर जाती तो डील मुकम्मल हो जाती और इमरान खान साहब 15 से 20 तारीख के बीच में रिहा हो जाते। ये तो मैं भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब के पास ये ऑफर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रद्द कर दिया था। उन्होंने जेल में रहना पसंद किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं मानूंगा जब तक कि मेरी शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। फिर 26 में जो कत्लेआम हो गया तो सिचुएशन पूरी की पूरी बदल गई। अब ये दो अलग स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट में आज के दिन ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को रिहा किया गया ताकि इमरान खान को डील पे आमादा करें। कल ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी ही रुकावट है, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दे रही और वो डील मुकम्मल नहीं होने दे रही। तो ये दोनों अलग अलग चीजें ना, तो बयानिया बनाया नहीं जा पा रहा। लेकिन इन दोनों चीजों में एक चीज कंफर्म हो गई कि जो भी इनको खबरें फीड कर रहा है या जो भी इन्हें कह रहा है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि किसी तरह डील हो जाए। देखिए ना, ये दोनों बयानात ये बता रहे हैं कि डील पे इमरान खान आमादा नहीं हो रहा। होता यह है कि बेवकूफ लोग हैं ना, इनको पता भी नहीं है कि बयानिया बनाना कैसे है। भाई जब आप बयानिया बना रहे हैं तो उसका एक दूसरा रुख भी होता है। जब आप ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया कि इमरान खान को डील पे आमादा करें, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि इमरान खान डील पर आमादा नहीं है। तो वो जो आप दूसरा एक और बयानिया बनाते हैं कि इमरान खान डील के लिए भीख मांग रहा है, वो आपका बयानिया बढ़ जाता है यहां पे। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, कॉमन सेंस से आपको काम करना पड़ेगा और एक ऑफिस के अंदर बैठ के सर जोड़ के आपको करना ही चाहिए कि बड़ी टेबल है, वहां पे सारे इकट्ठे बैठे, फिर आप बयानिया बनाएं। होता यह कि एक बयानिया उस दफ्तर में बन रहा है, उस दफ्तर में बन रहा है, उस दफ्तर में बन रहा है, वो सारे बयानिया एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते। एक बयानिया लॉन्च होता है कि जनाब बुशरा बीबी डील करवा रही है, दूसरे में लॉन्च होता है बुशरा बीबी डील खराब करवा रही है, तीसरे में लॉन्च होता है कि इमरान खान जो है वो डील मांग रहे हैं, और बाकी जो बयानिया है वो सारे इसके साथ कंट्राडिक्ट है कि जनाब इमरान खान को डील पे बनाया जा रहा है। तो यहां साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब, ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो दरवेश आदमी जो है उससे डील मांगी जा रही है, वो डील करना नहीं चाह रहा। अब आ जाए एक बहुत बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान साहब के चंद बड़े करीबी लोगों से मेरी बातचीत हुई और ये खबर दो जगह से मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूं। खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों से यह कहा है जिनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं कि मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, ना मैं फौरी तौर पर बाहर आना चाहता हूं, लिहाजा इस वक्त आप हुकूमत के साथ एंगेजमेंट करें। दूसरी जानिब एक मुज़ाकरात मैंने आपको बताया कि वो अलग से हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात ऐलानिया हो रहे हैं। ऐलानिया मुज़ाकरात के अंदर सिर्फ नतीजा निकलेगा उन मुज़ाकरात का जो मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, और वो जो खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, और वहां पर इमरान खान साहब को रेगुलर रिपोर्ट्स जा रही हैं और उनको चीजें बताई जा रही हैं, उनसे मुशावरत की जा रही है। अब वहां इमरान खान साहब जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हुकूमत बार बार कह रही है, इरफान सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से कोई ऑफर नहीं की गई। तो इरफान सिद्दीकी साहब को किसी ने आगाह ही नहीं किया, उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया। इमरान खान साहब के पास ये ऑफर काफी दिनों से मौजूद है। ये ऑफर उनके पास नवंबर से, बल्कि अक्टूबर में भी उनको ये ऑफर दी गई थी, फिर नवंबर में उनको ये ऑफर दी गई और नवंबर में बड़े शद और मद के साथ 24 तारीख को उनके सामने ये ऑफर रख दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने उससे इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब अभी मजीद चंद महीने बड़े आराम से जेल में रहने के लिए तैयार है। अब तो मौसम भी अच्छा है, कोई इतनी शिद्दत नहीं है, तो इमरान खान साहब जेल में वक्त गुजारने के लिए तैयार है और वो ये कहते हैं कि मैं नजरबंदी में नहीं जाऊंगा। देखें, अगर इमरान खान साहब बनी गाला में नजरबंदी पसंद कर लेते हैं अपने लिए और वो कहते हैं ठीक है मुझे बनी गाला में आप नजरबंद कर लें, क्योंकि पूरे सिस्टम की ये डिमांड है कि आप पहले अपने घर जाएं, वहां से फिर आप अदालतों के जरिए आजाद हो जाएं। अब ऑफर्स क्या है इस वक्त इमरान खान के पास, वो मैं आपको बता देता हूं। ऑफर यह है कि जनाब आप अपने घर में जाके हाउस अरेस्ट हो जाएं, हम अदलिया के ऊपर से दबाव खत्म कर देंगे, आप अदलिया में अपने केसेस का सामना करके कानून के मुताबिक अपनी आजादी आप ले लें, और जब आपको आजादी मिल जाए तो उस वक्त आप अपने घर में होंगे और वहीं पे आपके ऊपर से जो जेल का अमला उसको हटा लिया जाएगा और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी।
एक तो ये उनको ऑफर दी गई है, लेकिन इसमें डिमांड ये की गई है कि अब आप इदारों के हवाले से अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा बदल दें और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, स्पेशली जो टॉप 3 लोग हैं, उनके ऊपर बिल्कुल तनकीद ना की जाए, बल्कि उनका नाम भी ना लिया जाए। इस किस्म के मुतालबात किए गए हैं। अब और ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लोगों ने ये बात बताई है कि जनाब मुतालबात यहां तक पहुंच गए हैं, और इसको एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सोर्सेज जो है वो कंफर्म भी कर रहे हैं कि जनाब हमें अपनी फिक्र पड़ गई है, क्योंकि जिनकी हुकूमत बनाई है वो टके का डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने कोई काम नहीं करके दिखाया। दावे उनके बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए। उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात के जो दावे थे उनकी भी कलई खुल गई है। और जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद तो बिल्कुल ही खोता खूह में गिर गया है, क्योंकि जो बाइडन के मामलात में वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात बहुत ठीक थे। अगर जो बाइडन की पार्टी दोबारा जीत जाती तो बिलावल को वजीर आजम बनाने का इम्कान हो जाता। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब मजीद इंतजार करने के लिए तैयार हैं, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या लिए जाते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि जब तक मेरे लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक तो मैं अपने घर में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। और इमरान खान साहब से जो मुतालबात हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए कि फौरी तौर पर हुकूमत को ना गिराएं, फौरी तौर पर कोई तहरीक ना चलाएं, आप अपने घर चले जाएं, अदलिया के ऊपर से हम दबाव हटा लेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, आप अपने फैसले अपने हक में ले लें, आपके लोग भी आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएंगे, आप अपनी पाबंदी खत्म करवा के जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर बन के आकर कौमी असम्बली में भी बैठ सकते हैं। फिर वक्त के साथ साथ आप अपनी तहरीक चला लीजिएगा। तो नॉर्मल तरीके से चीजों को ऊपर एक्सीलेट करें आप। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहते हैं, ताकि उन्हें नजर आ जाए कि क्या उनके लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्या जुल्म और ज्यादती बंद की जा रही है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुबैना तौर पर लापता हैं। अजहर मशवानी साहब ने 2-3 लोगों की भी फोटो लगाई है कि ये लोग लापता किए गए हैं जबरी तौर पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में कैद है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिहाई तो हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब अभी सिस्टम पर एतबार नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने एक चीज तय की है कि 31 जनवरी तक का टाइम देना है इस हुकूमत को, कि 31 जनवरी तक आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। पहले इमरान खान साहब इतना ज्यादा टाइम देने के हक में नहीं थे, वो कम टाइम देना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 31 जनवरी तक का टाइम दिया। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूं कि यह हुकूमत और टाइम मांगेगी तो इनको 15-20 दिन का और टाइम भी दे दिया जाएगा, और इंतजार करेंगे जो बाइडन की जब इंतजामिया खत्म हो जाएगी तो इनकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जुल्म और बर्बरियत का दौर जो है उसके ऊपर एक ताला लग जाएगा। उस तरह का जुल्म और बर्बरियत नहीं की जा सकेगी जो माजी में की गई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एक तहरीक खड़ी करेगी, और उस तहरीक के नतीजे में वो फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में एक दोबारा से लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। मैं आपको भी ये बता रहा हूं कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हुई है, और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही हैं, क्योंकि अभी सर्दी की एक वेव है पूरे मुल्क के अंदर, और अभी कोई तहरीक ऐसे चलती नहीं है इतनी सर्दी के अंदर। लिहाजा पहले इंतज़ार किया जाएगा कि जो बाइडन की हुकूमत ख़त्म हो जाए, और इंतज़ार किया जाएगा, हुकूमत को पूरा मौका दिया जाएगा कि हुकूमत अगर चाहे तो वो मुज़ाकरात कामयाब कर ले, और मुज़ाकरात कामयाबी के नतीजे में हुकूमत को भी कोई थोड़ी बहुत फेस सेविंग मिल जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको भी इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक जो है वो बना रखी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल वो फिर जो सोर्सेज मेरे बता रहे हैं वो फिर एक तहरीक चलाएंगे दोबारा से मार्च के अंदर, और वो इस तहरीक से मुख्तलिफ होगी, और इमरान खान साहब को फिर वो आज़ाद करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा, जबकि जो बाइडन की सपोर्ट भी या मगरबी सपोर्ट जो अब तक थी वो मौजूद नहीं रहेगी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जलसों का आगाज भी करेगी, और ये काम आप फरवरी के महीने में होता हुआ देखेंगे। यानी इमरान खान साहब को कोई जल्दी नहीं है इस वक्त बाहर आने के लिए या आज़ाद होने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ रही हैं कि इकॉनमी के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत ने जो पैसा इकट्ठा करना था, जो टैक्स कलेक्शन करनी थी, उसमें हुकूमत को बहुत बड़ा खसारा हुआ है, जो 386 अरब रुपए का है। अगर आप इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो 1.4 अरब डॉलर्स का खसारा है जो पाकिस्तान को है। जो टारगेट पूरा करना था, IMF के साथ जो वादा किया हुआ था, वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि पाकिस्तान उस टारगेट से 1.4 अरब डॉलर पीछे है। तो अब IMF के साथ दोबारा बैठना पड़ेगा आने वाले कुछ अरसे के अंदर, और IMF की सपोर्ट हासिल करने के लिए पीछे जो बाइडन इंतजामिया की पहले जैसी सपोर्ट मौजूद नहीं होगी। यहां पे शहबाज राणा साहब ने भी एक खबर दी है, ये भी बड़ी अहम खबर है। शहबाज राणा साहब की खबर के मुताबिक माशी बेहतरी के लिए हुकूमत ने जो दावे किए थे वो दावे पूरे नहीं हो सके। रवा माली साल की पहली समाही में सिर्फ 0.92% की शरह से तरक्की हो सकी है। यानी ये सिर्फ तरक्की जो है वो बहुत कम शरह से हुई है। जो हुकूमत का टारगेट था वहां तरक्की के हवाले से भी पूरा नहीं हुआ, जबकि सनती शोबे में तरक्की मनफी रिकॉर्ड की गई है। तो हुकूमत मुआशी मैदान के अंदर लगातार नाकाम होती चली जा रही है।
अदनान आदिल साहब के 3 ट्वीट्स हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जो तहकीकात की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अदनान आदिल साहब तीनों ट्वीट्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो तवज्जो तलब है। एक, उन्होंने कहा कि नेपरा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की पैदावार की असल कीमत 7 रुपए 62 पैसे फी यूनिट है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मार्जिन 3 रुपए 10 पैसे है फी यूनिट और ट्रांसमिशन चार्जेस 1 रुपए 37 पैसे फी यूनिट है। यानी बाकी सब टैक्सेस ताकि और जो बाकी पैसे लिए जा रहे हैं ना, यानी ये टोटल पैसे सारे अगर आप इकट्ठे कर लें तो ये 12 रुपए से कम बनते हैं फी यूनिट लागत। लेकिन जो बाकी पैसे लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों को 60 रुपए का यूनिट भी पड़ रहा है, 50 रुपए का यूनिट भी पड़ रहा है। तो ये जो बाकी इजाफी पैसा है ये सारा का सारा हुकूमत की जेब में डाल रहा है। एक और ट्वीट में उन्होंने बताया कि नेपरा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 और 2024 में बिजली सारिफीन ने 33.88% बिजली इस्तेमाल की है। यानी सिर्फ 33% तकरीबन बिजली इस्तेमाल की है। बाकी जो 66 या 67% बिजली है वो इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उसका बिल जो है वो सारिफीन ने अदा किया है। यानी आपने 1 यूनिट इस्तेमाल किया और आपने 3 यूनिट के पैसे दिए हैं। ये पाकिस्तान के साथ किया गया और ये सारा नतीजा है 2013 में जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने एक घिनौना खेल शुरू किया था इस किस्म के पावर प्लांट लगाने का, जिनमें बहुत बड़े बड़े मुबैना तौर पर कमीशन थे, वो हमारे गले पड़ गए आकर। क्योंकि इन्होंने अपने फायदे के लिए उस वक्त बहुत सारे पावर प्लांट लगा दिए थे। बहुत सारे ऐसे लोगों को फायदा तो मिल गया था जिन्होंने अपने पावर प्लांट लगाए और उससे बेशुमार पैसा बनाया, लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ। पाकिस्तानी 1 यूनिट खर्च करते हैं और 3 यूनिट्स के पैसे देते हैं। ये यहां पे अदनान आदिल साहब ने रिपोर्ट किया। साथ ही वो बता रहे हैं कि 34 खानदानों की मलकियत 70 आईपीपीज ने गुज़िश्ता 1 साल में मजमूई तौर पर 966 अरब रुपए वसूल किए हैं। ये सिर्फ 34 खानदान हैं जिनके 70 आईपीपीज हैं। इन्होंने 966 अरब रुपए वसूल किए। लगभग 1000 अरब रुपया इन्होंने पाकिस्तानियों से वसूल किया है, जिनमें से 620 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के हैं। यानी जितना पैसा वसूल किया उसमें जो 2 हिस्से, अगर 3 हिस्से किए जाए उस पैसे के, तो 1 हिस्से की हमने बिजली खरीदी है, बाकी 2 हिस्से जो है वो हमने बिजली बनाए बगैर उनको दिए। अंदाजा करें आप, यानी 966 अरब रुपया हमने उनको जो दिया है उसमें से जो हमें बिजली मिली है वो 300 कुछ अरब की मिली है, जबकि 620 अरब रुपए की सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट हमने पे की है। ये है पाकिस्तान के हालात। एक अच्छा इकदाम हुकूमत ने उठाया और ये बहुत अच्छा है अगर हुकूमत इसको कर गुजरे तो। हुकूमत ने फैसला किया है कि जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर अमेरिका को एतमाद में लिया जाए, उसके साथ मुज़ाकरात किए जाए। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान को हर हाल में ये करना चाहिए। अगर ये हुकूमत ये कर जाए तो ये इसका एक बहुत बड़ा कदम होगा, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हुकूमत ने दुरुस्त सिमत में ये कदम उठाया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो गैस की कीमत है वो अगर आप गुज़िश्ता कुछ अरसे की बात करें तो 850% बढ़ी है। जिन लोगों को चंद हज़ार बिल आता था उनको लाख लाख रुपए बिल आ रहा है। इतने बड़े बिल आ रहे हैं कि लोग पे नहीं कर पा रहे गैस का बिल। लिहाजा अगर हुकूमत किसी तरह से अमेरिका को इस पर राजी करती है या मुज़ाकरात के नतीजे में या किसी भी तरह ईरान से सस्ती गैस खरीदने का मंसूबा पाकिस्तान बना लेता है तो पाकिस्तान के अंदर गैस का बहरान बहुत हद तक टल जाएगा। लोगों को सस्ती गैस मिल जाएगी, आपकी सनतें भी चल जाएंगी, आपके जो सारिफीन हैं उनके लिए मसाइल भी हल हो जाएंगे। लिहाजा हुकूमत का ये एक पॉजिटिव कदम है, उन्हें इसके ऊपर ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। हामिद रज़ा काज़मी साहब ने एक बड़ा काम किया है। ये जो कमेटी है इंसानी हुकूक की कौमी असम्बली की, उसके सरबराह हैं और ये बड़े दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जो 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ इस्लामाबाद में, उस मामले के ऊपर कमेटी का इजलास तलब किया जाए। बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, हत्ता कि यहां तक हुआ जब इन्होंने अपने सरकारी स्टाफ को कहा कि तमाम लोगों को खबर की जाए और कमेटी का इजलास बुलाया जाए, तो उसके बाद वो जो सरकारी स्टाफ है उनके घर में 1 दर्जन से ज़्यादा डाले पहुंच गए। नामालूम अफराद पुलिस के साथ पहुंच गए और उन पर शदीद दबाव डाला कि कोई भी तरीका करो, हामिद रज़ा काज़मी को गिरफ्तार करवाओ ताकि ये मामला जो है इसको रोका जा सके। लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद बिल आखिर वो कामयाब हो गए और कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ है। उसमें हामिद रज़ा काज़मी साहब ने बड़े सख्त सवालात उठाए, IG को भी तलब किया है, उससे भी सवालात उठाए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब वो सामने लेकर आ गए हैं जिसमें जवाब देना पड़ेगा हुकूमत को। CCTV फुटेज के हवाले से वो प्लान कर रहे हैं, वो भी लेंगे। जो अस्पतालों का रिकॉर्ड है वो भी मांगा जाएगा। पुलिस से गोली चलाने का जवाब भी मांगा जाएगा। वहाँ पे जो SP इस्लामाबाद है उनके हवाले से बड़े सख्त सवालात हुए। SP ने कहा जी कि हमने लोगों को रोका, वहाँ पे हम तो रेड जोन में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। तो इस पे जो हामिद रज़ा काज़मी साहब ने कहा जी आप कैसे लोगों को गोलियां मार सकते हैं, गोली तो आप नहीं चला सकते। अगर कोई ट्रैफिक का रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप चालान करेंगे या मैक्सिमम आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आप लोगों को गोलियां नहीं मार सकते। ये गोलियां मारकर बहुत बड़ी गलती की गई है। बहरहाल अभी ये मामला आगे चलेगा। मेरी हामिद रज़ा काज़मी साहब से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इसको हम यूं नहीं छोड़ेंगे, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब नाज़रीन एक और इशू पे मैं आखिर में बात करना चाहता हूं। अगर कोई ये कहता है ना पाकिस्तान में
कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले हैं दाखिली नौइयत के, खारजी नौइयत के और दिफाई नौइयत के, वो पाकिस्तान के सियासतदानों ने किया है, तो वो अपने आप को भी धोखा देता है और पाकिस्तानियों को भी धोखा देता है, अपने देखने और सुनने वालों को भी धोखा देता है। जो 1971 है ना, वो सियासतदानों की वजह से नहीं हुआ था। अफगान जहाज डॉलरों की एवज जो किया गया था वो सियासतदानों का फैसला नहीं था। अमरीकी वॉर एंड टेरर का हिस्सा बनना पाकिस्तान की जानिब से ये सियासतदानों का फैसला नहीं था। जितने पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं वो सियासतदानों ने प्लान नहीं किए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात सियासतदानों के फैसले के मुताबिक नहीं हुए। टीटीपी से मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान का फैसला कैसे हो सकता है? खारजा और दाखिला पॉलिसियाँ सियासी हुकूमतों को बनाना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें नहीं बनाती। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 सालों से 4 मार्शल लगे और उसके अलावा मुल्क के तमाम बड़े फैसले जमहूरी अदवार या आप कह लेंगे सो कॉल्ड जमहूरी अदवार में भी एस्टेब्लिशमेंट ने ही किए हैं। कभी मलबा नवाज शरीफ पे पड़ जाता है, कभी भुट्टो पे पड़ जाता है, कभी बेनज़ीर पे पड़ जाता है, कभी किसी और पर डाल दिया जाता है और आज ये मलबा इमरान खान पे डाला जा रहा है। फैसला करने वाले एस्टेब्लिशमेंट के किरदार हमेशा बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। कभी उन्हें उनकी हरकत की वजह से कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। जब भी कोई सियासतदान इनकार करता है ना तो उसके खिलाफ गेम हो जाती है। जैसे आपको याद होगा कायद आज़म के साथ क्या हुआ, फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, दीगर और बहुत सारे सियासतदान हैं, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ और फाइनली इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ। कुछ सियासतदानों को इस खेल की समझ आ गई। अब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो का खेल खेलते हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ है, जैसे फजलुर रहमान साहब है, जैसे जरदारी साहब है, तो उनको डीलिंग करनी आ गई है। उन्हें पता चल गया कि इनके साथ डीलिंग करो, कुछ इनको ब्लैकमेल करो, कुछ इनसे ब्लैकमेल हो जाओ, तो कुछ ले और दे कर इक़्तिदार का हिस्सा बने रहे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।